तो मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे गांधी जी से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज जानेंगे गांधी जी के बारे में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और याद कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ये एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता है और इन्हीं के योगदान से आज़ादी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका माना जाएगा तो गांधी जी की ही माना जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे गांधी जी। उसके अलावा और भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। यानी गांधी जी की जो भूमिका थी बहुत ही ज़्यादा थी। गांधी जी की भूमिका बहुत ही ज़्यादा थी भारत की आज़ादी में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था गांधी जी का जन्म, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात। गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। देखिए करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों, तो किससे है दोस्तों, तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। किससे है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1942 में। तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो करो या मरो का संबंध जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था, तो लुई फिशर ने किया था। किसने किया था दोस्तों, तो लुई फिशर ने किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन यानी लिखने पुस्तक को किसने लिखा था, तो लुई फिशर। किसने लिखा था दोस्तों, तो लुई फिशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड्स ऑफ गांधी, द वर्ड्स ऑफ गांधी यानी गांधी जी के शब्द। द वर्ड्स ऑफ गांधी का मतलब क्या होता है, गांधी जी का शब्द। गांधी जी का शब्द, गांधी जी का शब्द। द वर्ड्स ऑफ गांधी का मतलब होता है गांधी जी का शब्द। पुस्तक के लेखक कौन थे, तो द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो द वर्ड्स ऑफ गॉड्स पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, जिसे हम डायरची बोलते हैं, डायरची, तो 1919 के अधिनियम है। कौन सा अधिनियम दोस्तों, तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया, तो किसने परिचित कराया, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कराया था। किसने कराया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में कराया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1919 के अधिनियम जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कौन कौन से था, एक था 1909 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जिसे क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, ये प्रथम निर्वाचक मंडल इसी से शुरुआत हुआ था। और मुस्लिमों को
मुसलमानों को क्या हुआ था, एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है 1909 का। लेकिन 1919 यहाँ पे 1919 है, और ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय थे, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा किस व्यक्ति ने परिचित किया था, तो 1919 का द्वैध शासन लागू हुआ था, ये किसने इसका परिचय दिया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में चुनाव में 1937 में चुनाव हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में चुनाव हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में चुनाव हुआ था, और कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, प्रांत यानी कितने ऐसे राज्य थे जो बहुमत प्राप्त कर लिए थे, तो 6 राज्य। कितने राज्य दोस्तों, तो 6 राज्य। तो बताइए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कब चुनाव हुआ था, तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में चुनाव हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने कितने राज्यों में बहुमत हासिल किया था, तो 6 राज्यों में। कितने, तो 6 राज्यों में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो देखिए क्वेश्चन है, 1946 में बनी थी, 1946 में बनी अंतरिम सरकार बनी थी कब, तो 1946 में, 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य कृषि, कौन सा था, खाद्य कृषि विभाग था, खाद्य कृषि विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी। देखिए 23 नवंबर 1919, डेट जरूर याद रखिए, क्योंकि डेट याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, देखिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, यहाँ पे अधिवेशन हुआ था कब, 23 नवंबर 1919। इसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, 4 अप्रैल 1919, कहाँ, तो दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी की यहाँ पे बात की है, कौन, स्वामी श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक उक्ति, मतलब ये किसकी उक्ति है, तो जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है, तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा। यानी भगत सिंह ने, एक अफसर था अंग्रेज पुलिस अफसर, अंग्रेज पुलिस अफसर कौन है, तो कैप्टन सैंडर्स था, कैप्टन सैंडर्स को उन्होंने गोली मारा, ठीक है। तो कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारा, तो भगत सिंह ने। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी, तो डेट याद रखना, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो नेल्सन मंडेला को, ठीक है। जिस प्रकार गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो नेल्सन मंडेला को, क्योंकि आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो नेल्सन मंडेला की थी दक्षिण अफ्रीका के। जिस प्रकार भारत की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी गांधी जी की, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका थी नेल्सन मंडेला की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। क्या होगा दोस्तों, तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिकन गांधी, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में क्यों निलंबित किया गया था, क्यों हुआ था, तो असहयोग आंदोलन, सबसे पहले आप लोगों को जानना है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से 22 में हुआ था। ये निलंबित क्यों हुआ था, क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ये हिंसा हो गया था। चौरी चौरा नामक स्थान ये कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है। कहाँ पे है, तो गोरखपुर जिला में पड़ता है, गोरखपुर, गोरखपुर देवरिया जिला से और
पश्चिम साइड में गोरखपुर जिला है, और गोरखपुर जिला में ही है कौन सा, तो गोरखपुर जिला में है चौरी चौरा नामक स्थान। यहीं पे क्या हुआ था, हिंसा हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, इसी हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था, तो कैसरे हिंद, कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था, तो कैसरे हिंद, लेकिन कैसरे हिंद की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। क्या किया दोस्तों, तो त्याग दिया। यानी कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने क्या किया, तो अंग्रेजों को फिर वापस दे दिया अपना उपाधि। ठीक है, तो पहले कैसरे हिंद कहा जाता था गांधी जी को, लेकिन इन्होंने अपना उपाधि जो है इन्होंने क्या किया, लौटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है बाबा आमटे को। किसको जाना जाता है दोस्तों, तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकबाल का नारा किसने दिया था, यानी मोहम्मद इकबाल जो थे ना, उनका नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था। सॉरी, इनकलाब, इनकलाब का नारा किसने दिया था, इनकलाब का नारा दिया था किसने हो दोस्तों, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए, इनकलाब जो है ना, इनकलाब, इनकलाब इन किसने लिखा था, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इनकलाब किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। लेकिन नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। कब दिया था, जब असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट किया तब। ठीक है, तो इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब असेंबली में बम फोड़े थे तब दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, यानी इंडोनेशिया में गांधी जी के रूप में किसे जाना जाता है, गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अहमद सुकर्नो को। किसको, तो अहमद सुकर्नो को। यानी गांधी जी का जिस तरह योगदान है भारत में, उसी तरह इंडोनेशिया में किसका योगदान है, तो अहमद सुकर्नो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और संविधान जब बन रहा था तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और ये कौन सा इनके पास अंतरिम सरकार बनी थी, तो कौन सा विभाग इनके पास आया था, तो खाद्य कृषि डिपार्टमेंट विभाग आया था ना। तो खाद्य कृषि विभाग इनके पास आया था अंतरिम सरकार में। और फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सिवान जिला, सिवान जिला बिहार का एक जिला है सिवान जिला। और इसी का एक गांव है जीरादेई, जीरादेई गांव में हुआ था इनका जन्म। कौन से गांव में हुआ था, तो जीरादेई, जीरादेई गांव में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। बताइए कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो सिवान जिला में, बिहार के सिवान जिला में। और कौन से गांव में, तो जीरादेई गांव में। तो जीरादेई गांव है, कौन सा गांव है दोस्तों, तो जीरादेई गांव। तो बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, यानी नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने दिया। अभी हम ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे, करो या मरो का नारा जो था ये किस आंदोलन से संबंधित था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। कौन सा आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब, 1942, 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो कांग्रेस का 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज, देखिए पूर्ण स्वराज मैंने क्या, पूरी तरह से हम स्वतंत्र हो जाए ना, इसका लक्ष्य घोषित किया गया। कहाँ पर हुआ था, तो देखिए कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो लाहौर में हुआ था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। जी,
बिल्कुल हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। लेकिन दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई में 1918 में हुआ। यानी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1918 में, उसी समय दूसरी बार विभाजन हुआ। कब हुआ? दूसरी बार कब हुआ? 1918 में मुंबई में। 1918 में मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। कब किया दोस्तों? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और इसी में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा इसी में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक यानी हीरो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? देखिए, भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में कब प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किस में किया था? तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे ना, हड़ताल हुआ था, उसी में उन्होंने हथियार किसको बना लिया? तो भूख हड़ताल। यानी उसमें उन्होंने अनशन पर बैठ गए। गांधी जी जो थे अनशन पर बैठ गए, इसलिए यहाँ पे अंग्रेजों की हार हुई। ठीक है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में। किसने? तो बारदोली सत्याग्रह में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है ना, ये उपाधि है। सरदार जो है इनका उपाधि है, इनका नाम नहीं है। ठीक है, तो इनको उपाधि, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत। ठीक है, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1924 में बेलगांव में। कहाँ पे? तो 1924 में बेलगांव। अगर पूछेगा बेलगांव कहाँ पे है, तो बेलगांव कर्नाटक में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पे है दोस्तों? तो कर्नाटक में। ठीक है, तो किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? अभी आप लोगों को ऊपर बताया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर जिला में। पंजाब के अमृतसर जिला में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसी कारण गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। 1869 से 1921। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, 1921 माने आत्मकथा का काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? देखिए, अभी आप लोगों को ऊपर बताया है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस कारण? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। तो सैंडर्स की यहाँ पे हत्या कर दिया गया था, जो क्या था? एक पुलिस ऑफिसर था। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर था। 1928 में क्या कर दिया गया? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिया गया था। तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दिया गया था, इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने गांधी ने किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो किसने की थी? तो नेपोलियन की एल्बा के पेरिस यात्रा से किसने की थी तुलना? तो गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो दांडी मार्च 1930 में किया था, 1930 में। और इसकी तुलना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने की थी।
मतलब श्री राम जो थे वो लंका यात्रा किए थे ना, इसी तरह गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इन्होंने तुलना किससे की थी? तो तुलना की थी श्री राम की लंका यात्रा से। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया, मतलब वहां से ट्रेन से उतार दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? तो पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। पीटर मैरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। आप लोगों को एकदम देखिए याद कर लेना। अभी हम इसलिए इतना एक बार दो बार बोलते हैं ताकि आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए, ताकि फिर बाद में याद करने का मौका। अगर एक बार वीडियो देखने पर याद नहीं हो रहा है तो एक दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए। अगर देखिएगा तो क्या देखते ही याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या कीजिए, वहीं पे रुकिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को और वहीं पे याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। उस इस तरह से क्या हो जाएगा, अगले 1 घंटे में गांधी जी के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, 60 में 60 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 1 से 1.5 घंटा में सब के सब टोटल याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बस कंटिन्यू बनाए रहिए, कंटिन्यू रहिए, अंत तक देखिए वीडियो को, एकदम आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। देखिए द रॉलेट एक्ट कानून था, अंग्रेजों द्वारा पारित एक कानून था जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। और इसी के कारण जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जनसभा कर रहे थे, और वहीं पे जनरल ओडायर के नेतृत्व में क्या किया गया, तो उनके द्वारा उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। तो गोली चला दिया, उनके सैनिक, उसके सैनिक जो थे वो गोली चला दिया, सब गोली चला दिया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पे? तो पंजाब के अमृतसर जिला में। अगला क्वेश्चन है, किसके असहयोग आंदोलन किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसके दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना शुरू हो गया, और इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? तो ये बर्बादी बताया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कौन, किसने कहा था वो? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी स्वतंत्र हो जाएंगे उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, अभी भी कांग्रेस चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति या संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केन्या, केन्या एक देश है, अफ्रीकी देश है, और केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोमो केन्याटा। जोमो केन्याटा को किस रूप में जाना जाता है? तो केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी, आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो 1932 में कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था। हम जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज, 1 2 3। पहला हुआ था 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है। तो 1932 में कौन सा हुआ था? तो तीसरा हुआ था, देख रहे हैं ना, तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेबल लगा होता था, और इसके इस राउंड में होता था ना टेबल, इसके चारों तरफ क्या करते थे? बैठते थे, इसीलिए इसे क्या बोला गया? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना?
तो कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, जिसे हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जानते हैं, और ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। यानी स्वतंत्र भारत हो गया। भारत की आज़ादी कब हुई? 15 अगस्त 1947। उसके बाद कौन गवर्नर जनरल बने? तो सबसे पहले बने लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन एक अंग्रेज थे। तो ये पहले स्वतंत्रता के बाद बनने वाले पहले भारतीय गवर्नर जनरल है। लेकिन भारतीय पूछेगा तो भारतीय में सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो गांधी जी के समधी भी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉलस्टॉय। देखिए, लियो टॉलस्टॉय जो था वो गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लियो टॉलस्टॉय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक कौन सी है। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देश जी ने किया था। किसने? महादेव देश जी ने। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या हो गई थी। और किसने किया था? तो गांधी जी की हत्या किसने किया था दोस्तों? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्धनग्न फकीर यानी अधनंगा फकीर कहा था इन्होंने। ठीक है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जब वो पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में करने आए थे, तो उसी समय उनके पास कौन कौन गए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। और उसी समय उनकी इतनी बड़ी कृति को देखकर, इतनी बड़ी काम को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप सच में महात्मा हैं। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि यानी महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा था 1942 में। 1942 में एक और घटना हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया। कब किया? तो 1908 में हिंद स्वराज का प्रकाशन किया। और 1908 में गांधी जी इंडिया में थे या साउथ अफ्रीका में? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इंडिया में थे या साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? तो 1932 में की थी। कब? तो 1932 में की थी भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। यानी इन्होंने भूख हड़ताल को क्या बना लिया था? अपना हथियार बना लिया था गांधी जी ने। गांधी जी ने अपना हथियार बना लिया था भूख हड़ताल को। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ एक माई ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है। गांधी जी की पहली बार
कब जेल जाना पड़ा? गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो 1908 में। सबसे पहले कब जेल गए थे? तो 1908 में। और 1908 में वो कहाँ पे थे? तो साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। कब से कब तक? 1893 से लेके 1915। जोड़िए कितना साल हो रहा है? उधर हो जाएगा 7 वर्ष और इधर 15 वर्ष, यानी लगभग मतलब 21 साल कुछ महीना रहे। समझ में आ रहा है ना? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? तो 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष और कुछ महीना, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को आ गए थे, तो इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसीलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली स्थित बिरला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दिया था, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। अहिंसा दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। वो समझते थे कोई भी काम हो अहिंसा से हो, कोई भी काम हिंसा से नहीं हो सकता है, कोई भी काम अहिंसा से ही हो सकता है। तो इसीलिए अहिंसा के पुजारी होने के कारण 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, देखिए पूरी दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर, उन्हीं की जयंती पे। ये खुद कौन घोषित किया है? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।